हाय एवरीवन, तुम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले जिपमैट और आईपीमैट रोहतक का एग्जाम दिया होगा एंड अभी 2-3 दिन बाद आईपीमैट इंदौर आने वाला है। एंड दिस वीडियो इज आवर एनुअल लास्ट मिनट टिप्स वीडियो जो मैं हर साल लॉन्च करता हूँ, कभी किसी बारी लाइव सेशंस के फॉर्म में तो कभी किसी बारी वीडियोस के फॉर्म में। एंड दिस लास्ट मिनट टिप्स कैन बी सो स्पॉट ऑन फॉर यू गाइस। ये वो लास्ट पुश हो सकता है, जो कुछ लास्ट चीजें हो सकती है जो तुम्हारे को ध्यान में रखनी होगी ताकि तुम्हारा एग्जाम डे पे तुम अपना मैक्सिमम परफॉर्म कर पाओ। डोंट बिलीव मी, पिछले साल के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाओ एंड यू विल फाइंड पीपल हु सेड दैट आफ्टर कमिंग फ्रॉम द एग्जाम कि भैया आपकी इस वीडियो में मैंने ये पॉइंट देखा था एंड मैंने अपने सेंटर पे लोगों को देखा ये कुछ गलती करते हुए, थैंक गॉड मैंने वो नहीं की। सो प्लीज इंश्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। पिछले साल से ज्यादा इस बारी पॉइंट्स मैं तुम लोगों को शेयर करना चाहूंगा बिकॉज एक्सपीरियंस भी बड़ा है, कई सारे बच्चों से इंटरेक्शन भी हुई है। So make sure you're following everything down to the last point. I have divided this video into two parts. First is what you have to do before your exam. जैसे अभी ये जो 2-3 दिन 4 दिन बचे उसमें तुम्हारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, and what you have to do during the exam. Yes, during the exam is so crucial क्योंकि जो भी तुमने अभी तक महीनों सालों प्रैक्टिस की है, प्रिपरेशन की है इस एग्जाम के लिए, if you cannot execute it on the D-day, then it's of no use. So वो ड्यूरिंग वाला फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग इन दिस वीडियो। चलो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग विथ व्हाट यू हैव टू डू बिफोर द एग्जाम। सबसे पहली चीज, मेक अ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। प्लीज इसे अभी 2-3 दिन पहले से ही कर लो, इसे लास्ट डे के लिए मत छोड़ना, वरना लास्ट के डे के दिन कभी कोई आधार कार्ड नहीं मिल रहा होता है तो कभी एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है, ये सब दिक्कतें होती हैं। प्लीज ये सब पहले से मेंटेन करके रखो। आई विल गिव यू वन आइडिया, एक प्रॉपर फोल्डर बनाओ, बाहर से एक फोल्डर खरीद के लाओ, उसमें अपने सारे एडमिट कार्ड्स, अपने सारे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी तुम्हें फोटोकॉपीज ले जानी है सबकी, हर डॉक्यूमेंट की मिनिमम 4 फोटोकॉपीज लेके जाना। भले ही उसमें 1 या 2 फोटोकॉपी लिखा है या फोटोकॉपी की जरूरत भी नहीं है तब भी लेकर जाना। आना फेंक देना वो फोटोकॉपीज, बट वहां एटलीस्ट लेके जाना ताकि यू आर वेल प्रिपेयर्ड, कोई वहां पे दिक्कत ना हो। ये 2-3 दिन पहले ही प्रॉपर फोल्डर बना के रख लेना। प्रॉपर एक चेकलिस्ट बनाओ कि तुम्हारे पास आधार कार्ड तुमने रखा कि नहीं, पैन कार्ड रखा कि नहीं, और ये हर दिन वेरीफाई करो कि वो डॉक्यूमेंट है कि नहीं, क्योंकि एक बारी कई बारी मिस हो जाता है, दूसरी बारी मिस हो जाता है, बट एग्जाम्स के लिए निकलने से पहले तक भी अगर तुम वेरीफाई कर लोगे तो तुम्हारे बहुत ज्यादा चांसेस कम हो सकते हैं कि तुम कोई डॉक्यूमेंट अपना भूल रहे होगे। एग्जाम डे पे कई बच्चे अपने डॉक्यूमेंट भूलते हैं, उनको वापस घर दौड़ना पड़ता है वो लेने के लिए। सेकंड पॉइंट इज मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ व्हाट यू हैव टू डू बिफोर द एग्जाम, दैट इज यू हैव टू एनालाइज योर प्रीवियस मॉक्स। यार दिस इज अ वेरी हाई टाइम कि तुम अपने जो पुराने प्रीवियस मॉक्स थे उनको वापस से रिविजन करो, उनको उठाओ। मैं नहीं बोल रहा कि तुम वापस से मॉक सॉल्व करो, अगर तुम्हें मॉक सॉल्व करने यू कैन डू इट, इट्स अप टू यू। ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा होगा मॉक सॉल्व करना, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई नए मॉक नहीं सॉल्व करना, प्लीज अपने पुराने वाले मॉक्स को उठाओ और उनको रिवाइज करने लग जाओ। दोज आर यू नो योर क्वेश्चन बैंक जो तुमने बनाया एंड दे आर वेरी वेरी क्रूशियल। जितने भी अनअटेम्प्टेड या रॉन्ग आंसर है या करेक्ट आंसर है, बस उनको एक बारी आंखों के सामने से निकाल लो एंड दैट विल सर्व एज अ वेरी गुड रिविजन फॉर यू बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम। क्योंकि अब तुमने लेट्स अगर 15 मॉक्स भी लगाए हैं, उसमें 90 क्वेश्चंस भी है, सो ऑलमोस्ट 1350 मोर और लेस 1300 क्वेश्चंस तुम्हारे पास एक सेट होगा जिसको तुम 1300 क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे होगे एग्जाम से पहले, एंड दैट इज योर अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक। थ्रू आउट द इयर्स आई हैव ऑब्जर्व दैट ये वाली वीडियो जो लास्ट मिनट टिप्स की है वो अगले ईयर वाले बच्चे काफी ज्यादा देखते हैं। सो इफ यू आर अपीयरिंग फॉर आईपीमैट 2026, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है कि भैया कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, कौन सी कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। Let me tell you, PW has been in this space since 2023 and it has produced good results. And definitely I would recommend you to give them a shot for your coaching. In the IPMAT Master Quest 2026 batch, you will get live lectures with experienced faculty, DPPs and video solutions, question banks, weekly practice tests, 15 plus mock tests and 24/7 doubt support. And if you're looking for something better, then you can obviously go with IPMAT Pro 2026 batch. This includes everything in the Master Quest batch, plus you will get 30 plus mock tests and access to all batches launched this year and last year. In my opinion, I would recommend you to go with IPMAT Pro 2026 batch because it gives so much flexibility and value. And if you use my code RPS500, you'll get an additional discount. So make sure you're checking them out. I've given the link in comments and description. अब चलते वीडियो में। The next point is to visit the exam center one day prior. देखो यार, अगर तुम्हारे पास ये privilege है कि तुम्हारा एग्जाम सेंटर तुम्हारी ही सिटी में पड़ गया है, प्लीज इंश्योर दैट यू आर विजिटिंग दैट सेंटर एक दिन पहले ही।
आई डेंट हैड दैट प्रिविलेज, मेरे को यहाँ से 100-120 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था दूसरे सिटी में। सो अगर तुम्हारे पास वो प्रिविलेज है, प्लीज एक दिन पहले जाओ, वो रास्ता देख लो, वो विजिट कर लो। कोशिश करना उसी टाइमिंग पे जाओ जिस टाइम पे तुम अपने एग्जाम के लिए निकलोगे एंड लौटोगे। तो ये इंश्योर करना। बट अगर तुम्हारा किसी और सिटी में है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो एक दिन पहले जाओ और वहां पे एग्जाम सेंटर के पास में ही किसी होटल को लेके रख लो, वहां पे रुको रात भर एंड सुबह एग्जाम के लिए निकल जाओ, विच इज द मोस्ट आइडियल केस फॉर यू, क्योंकि तुम एग्जाम के लिए लेट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल मिनिमाइज कर रहे हो। कोशिश करना पास में ही एग्जाम हॉल के, एग्जाम सेंटर के। बट अगेन अगर कोई लिमिटेशन है कि नहीं तुम एग्जाम के दिन सुबह ही निकल सकते हो, प्लीज इंश्योर कि तुम बहुत बड़ा मार्जिन लेके निकल रहे हो, एटलीस्ट 2-3 आवर्स पहले का रिपोर्टिंग टाइम से। सो इवन इफ you're लेट बाय 1-1.5 आवर्स, जैम लग जाता है या कुछ हो जाता है, सीजन वेदर आजकल बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, you're not stuck there. प्लीज इंश्योर दैट यू रीच द सेंटर ऑन टाइम। हर साल मैंने देखा है सेंटर पे कई सारे बच्चे एकदम गेट बंद हो जाता है एंड तब आते हैं एंड दे रिक्वेस्ट अ लॉट विद द अथॉरिटीज, बट दे डोंट लेट देम कम इन, बिकॉज वहां पे उनके पोर्टल पे टाइम चालू हो चुका है and even the authorities cannot do anything. So please ensure you're not one of them. You reach the center on time. And the last thing that I would recommend you to do before your exam is first एक लाइट रिवीजन करना। कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। ज्योमेट्री नहीं पढ़ी मत करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं किया मत करो। एट मैक्स तुम्हें करना है तो उनके बस फॉर्मूला याद करके चले जाओ या देख के चले जाओ। अपन ने जो किया है वही अपन फोकस करेंगे, उसके अलावा ज्यादा नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अपने आरसीज या वोकैबुलरी के जो तुमने नोट्स बनाए होंगे या आरसीज के कोई मेथड्स होंगे वो सब देख सकते हो, बट उसको कुछ एक्सप्लिसिटली जाके एकदम क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में मत चले जाना। थोड़ी बहुत लाइट प्रैक्टिस कर लो, दैट इज ओके। एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अपना एडमिट कार्ड पढ़ लेना। अगर उसमें कोई चीज मैंडेटरी लिखी है तो लिखी है, कोई चीज प्रोहिबिटेड है तो है, प्लीज उसको इंश्योर करना कि तुम पूरा उसकी गाइडलाइन से अवॉइड कर रहे हो, एंड दैट विल मेक योर एंटायर प्रोसेस स्मूथ। So please ensure that you do that. Now this is about what you have to do before the exam. अब बात कर लेते हैं कि during the exam क्या करना है। जब तुम सेंटर के अंदर पहुंच गए हो तब तुम्हें कैसे अपना अप्रोच रखना है। तो सबसे पहली चीज जो मैं बताऊंगा, जो मेरे साथ भी बहुत बड़ी दिक्कत रही थी, बहुत सारे बच्चों के साथ रहती है, that you don't have to indulge in ego solving. ईगो सॉल्विंग क्या होता है कि यार मैं इस क्वेश्चन पे 2 मिनट लगा चुका हूँ, यार थोड़ी देर और लगा रहता हूँ ना, क्या पता निकल आएगा आंसर, थोड़ी देर और, यार 4-5 मिनट लग गया, अब तो यार निकाल ही देता हूँ वरना ये टाइम बर्बाद हो जाएगा, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। या फिर तुम्हें लगता है यार टाइम स्पीड डिस्टेंस तो मुझे आता ही आता है, इसका क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा है, एंड वापस लगे पड़े। ऑल दी सिनेरियोज जो मैंने बोला है कम्स अंडर ईगो सॉल्विंग। बहुत ज्यादा ये तुम्हें मार्क्स कॉस्ट कर सकते हैं। कई बच्चों को अपना पूरा ईयर इसकी वजह से सैक्रिफाइस करना पड़ा, जस्ट बिकॉज उनकी प्रिपरेशन में कमी नहीं थी बट वो ईगो सॉल्विंग में इंडल्ज कर गए। प्लीज इंश्योर यू आर नॉट इंडल्जिंग इन ईगो सॉल्विंग। हमें क्या करना है, हमारे लिए आईपीमैट इंदौर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ज्यादा हमारे कॉन्फिडेंस का ज्यादा टेस्ट होता है। तुम्हें अपना वहां पे मोरल हाई रखना है। मोरल कैसे हाई होगा, जब तुमसे क्वेश्चंस बनते हुए दिखेंगे। कैसे करना है, प्लीज देखो, अगर अभी तक आज तक तुम कोई मॉक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो जो तुम्हारे लिए काम कर रही है, प्लीज फॉलो दैट। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कुछ नया चाहिए, कुछ एक हल्का सा पुश चाहिए, सो आई वुड सजेस्ट यू गो विद एबीसी स्ट्रैटेजी। मैं क्रिस्पली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एबीसी स्ट्रैटेजी और राउंड स्ट्रैटेजीज अभी करो, बाद में करो या छोड़ दो। गो थ्रू ऑल द, लेट्स से फॉन्ट्स में तुम्हें 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिले, तुम यू गो थ्रू ऑल दोस क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन पे सिर्फ तुमको 5 से 10 सेकंड स्पेंड करना है, सी ऑल दोस 30 क्वेश्चंस, एंड वहां पे जाके बस चेक करना कि क्वेश्चन तुमसे 1 मिनट के अंदर बन कर सकते हैं कि नहीं। अगर बन सकते हैं तो दैट इज अभी करो, नहीं बन सकते तो उसको बाद में करो, यानी मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ो। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो छोड़ दो। तो ऐसे क्या करना है, एक बार ही राउंड मारना है। तुमने ए वाले कैटेगरी के सारे क्वेश्चन कर लिए, वापस आओ, अब सारे मार्क फॉर रिव्यू यानी बी कैटेगरी के कर लिए, और फिर जब टाइम बचे तो सी कैटेगरी में भी देख लेना, क्योंकि कई बार ये होता है क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लगता है बट वो होता नहीं। तो अगर उससे भी 1-2 क्वेश्चन मिल गए तो बहुत इजीली तुम्हारा पेपर, तुम्हारा क्वांट सेक्शन बहुत आसानी से सेल थ्रू हो जाएगा। शॉर्ट आंसर की भी कोई ट्रिक नहीं है तुम्हें करना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लॉजिकली अपना आंसर भर देना। अच्छा, इससे मुझे एक और बात याद आई, कोई भी आंसर अगर तुम्हें दिख रहा है ना जहां पे वैल्यू अज्यूम करके या ऑप्शन प्लग इन करके हो सकता है ना, प्लीज कर देना, ठीक है। लॉग वाले कई क्वेश्चन एक्स की वैल्यू 0 या 1 रख के अज्यूम हो जाती है। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स काफी ज्यादा 0-1 रख के सॉल्व हो जाती है। पावर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक्स की वैल्यू अज्यूम करके हो जाती है। परसेंटेजेस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनकी वैल्यू 100 अज्यूम करके हो सकती है। प्लीज ये सब चीजें जो मैंने बोली हैं इनको माइंड में रखना, दिमाग में।
लोड नहीं लेना, बट वहां पे जब अपन करने जा रहे होंगे कोई क्वेश्चन अटकता है, हम एक बार ये सब मेथड्स ट्राई करके देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन इज यू हैव टू ट्रीट ऑल सेक्शंस डिफरेंटली। हर सेक्शन को डिफरेंटली ट्रीट करो। कहने का मतलब देखो यार, हर सेक्शन का एक डिफरेंट कट ऑफ होता है, यू नो दैट, सो व्हाई शुड नॉट वी ट्रीट एवरी सेक्शन डिफरेंटली। कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से तुम्हारा पेपर खुलेगा, तुम्हारे सामने कौन शॉर्ट आंसर आएगा, फिर एमसीक्यू आएगा कौन का, फिर वर्बल एबिलिटी आएगा। कई बच्चों का कौन शॉर्ट आंसर खराब हो जाता है, इसकी वजह से उनका एमसीक्यू वर्बल एबिलिटी भी खराब हो जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर कौन ऐसे तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, यानी वो सबके लिए डिफिकल्ट है, एंड वहां पे कट ऑफ नीचे जाएगा ही जाएगा। बट इसकी वजह से अगर तुमने एमसीक्यू और वर्बल खराब कर लिया जो शायद से कंपैरेटिवली इजी आए हो, तुम अपना पूरा पेपर खराब कर चुके होगे। सो एंश्योर कि वो गलती तुमसे ना हो। हर सेक्शन हो जो हुआ, सेक्शन खत्म होने वाला है या तो आखिरी के 30 सेकंड या फिर नेक्स्ट सेक्शन में जब पहुंचो तो शुरू के 30 सेकंड में डीप ब्रीथ करो, पानी आनी पियो, स्टे हाइड्रेटेड, ताकि तुम्हें वहां पे पता लगे तुम अपने कामली एंड कंपोजर में डील कर सको। एज आई सेड, इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब यू आर काम, यू आर कंपोज्ड। सो ट्रीट एवरी सेक्शन डिफरेंटली। Next point, which is very specific to IP MAT Indore, is you guys have to be prepared for something unexpected. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आ ही जाएगा, बट देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी बिकॉज इंदौर इज वेरी नोटोरियस फॉर ड्रॉपिंग बॉम्ब शेल्स राइट ऑन द एग्जाम डे। ओके, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। 2021 में अचानक से एवरीवन वाज लाइक कि डीआई का क्वेश्चन पहले करना है, डीआई का क्वेश्चन पहले करना है। वो एग्जाम में घुसे एंड उनके अचानक से गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का क्वेश्चन आ गया जो आज तक कभी नहीं आया था, एंड इट वाज अ बॉम्बशेल। कितने लोगों का वो खराब हुआ पेपर, वो वही जानते हैं। 2022 में क्या हुआ, एवरीवन एक्सपेक्टेड कि हाँ यार वही वापस से 100 क्वेश्चंस का फॉर्मेट आएगा। देयर वाज नो नोटिफिकेशन, कोई कोविड भी नहीं था 22 में, विच वाज द ईयर दैट आई गेव। एग्जाम सेंटर में गए एंड देयर वर ओनली 90 क्वेश्चंस। कई बच्चों का इसके चक्कर में भी वो अपने पोटेंशियल पे स्कोर नहीं कर पाए। 2023 में भी एक आध ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जो कि इम्पैक्ट किए थे बच्चों के परफॉर्मेंस पे, एंड सेम गोज फॉर 2024। सो इंदौर है उसके पास एक वो थोड़ा सा कि दे थ्रो सम कर्व बॉल्स एट यू टू सी हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर मेंटली टू डील विद दोस कर्व बॉल्स। सो एक अपने अंदर से प्रिपेयर्ड रहना कि कुछ भी आएगा, सो मैं पैनिक नहीं करूंगा या करूंगी। जो आएगा आई डील वन क्वेश्चन एट अ टाइम। मेरे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन होगा मैं बस उससे डील कर रही होंगी, मैं अपना ABCD स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही होंगी या कर रहा हूँगा, एंड वहां से मैं पूरा क्वेश्चन पेपर या पूरे एग्जाम को इंडिविजुअल लेवल पे ट्रीट करूंगा। तुम्हें हर सेक्शन को डिफरेंट ट्रीट करना है, हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली डील करना है, एंड प्लीज इंश्योर कि वो वाले ट्रैप में तुम ना फंस रहे हो जो तुम्हारे लिए एग्जाम पेपर सेटर सेट कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम सेंटर पे पहुंच गए हो, तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले ना प्लीज अपना पूरा जो कंप्यूटर है, तुम्हारा कीबोर्ड है, माउस है, बेसिकली दी एंटायर सिस्टम जो है वो चेक कर लेना। वहाँ पे कहीं पे टाइपिंग की जगह होती है, वहाँ पे टाइप करके देख लेना, अपना कर्सर हिला के देख लेना। इससे क्या होता है ना, कई बार एग्जाम में घुसने के बाद पता लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है। वो इजीली तुम्हारे इन्विजिलेटर्स जो होते हैं वो तुम्हें हेल्प कर देते हैं, वो बदल देते हैं। बट वाई यू हैव टू एग्जाम के बीचों बीच तुम्हें ऐसा हैसल हो रहा हो, तुम्हारा पूरा फोकस हिल रहा हो, इससे अच्छा एग्जाम से पहले ही कर लेना ये सब। कई बार होता है, मैंने देखा है भाई कई बच्चों को, मेरे ही एग्जाम सेंटर पे हो गया था क्या कि उसके पैर के नीचे वो मॉनिटर का स्विच था, भाई ने वो अपने पैर हिला रहा था जोर से और उसने बटन ही ऑफ कर दिया, एंड उसकी वजह से उसका पूरा एग्जाम लॉग आउट हो गया। एंड वंस यू आर लॉग्ड आउट यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज वो पोर्टल पे वो सबमिट हो गया एग्जाम। सो एग्जाम सेंटर वाले भी तुम्हारी इसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे अगर तुमने लॉग आउट कर दिया। प्लीज गलती से भी अपने एग्जाम मत लॉग आउट करना, देख लेना बटन से कहीं से हाथ पैर नहीं टच हो रहा, या फिर ऊपर जो बटन होता है खेल खेल में वो मत हड़बड़ी में तुम क्वेश्चन पे दबा रहे हो और वो लॉग आउट वाले पे क्लिक हो गया, वो सब मत करना गलतियां। दैट इज नॉट समथिंग जो तुमने 1 साल के लिए पढ़ाई की है ये सब गलतियां करने के लिए। सिली मिस्टेक्स थोड़ी सी अवॉइड करना। सिली मिस्टेक्स इससे अवॉइड होंगी, अगेन थोड़ा काम रहना, थोड़ा हाइड्रेटेड रहना, कोई फ्रूट ले लेना जाने से पहले, ऑल दीज बेसिक स्टफ। इंश्योर दैट यू आर देयर एंड एग्जाम खत्म होता है, आओ बात करते हैं। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद लाइव सेशन करेंगे, मस्त चिल करेंगे, बैठेंगे, इंटरव्यूज की बात करेंगे। इंटरव्यूज की चिंता मत करना, आई एम ब्रिंगिंग समथिंग गुड ऑन यूट्यूब ओनली। पूरी यूट्यूब पे इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज नई अपडेटेड आ रही है। सो या बट इंटरव्यू की बात इंटरव्यू में करते हैं, बाकी तो ऑल द बेस्ट, सी या एंड फोड़ कराना। बाय बाय।